श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत और उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जया एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों माघ महीने में शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। जया एकादशी व्रत करने वाले के पितरा को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृ पक्ष की 10 पीढ़ियां और मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों का कहना है कि इस व्रत और पूजा से विजय मिलती है। पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः नियमों का पालन करते हुए यह व्रत आप जरूर करें। दोस्तों जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। दोस्तों इस व्रत को करने वाले व्रतियों को इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान कृपया करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्य को भाग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के यहाँ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाते थे। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पति और मेरे आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे।
शारीरिक आतंक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत के कंदराओं में विचरने लगे। एक दिन पिशाच ने अपने पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे डरते या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ और द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहा था। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला कि स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्यकाल की घटना है। राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। वे कुरुजांगल देश के सम्राट थे। राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलियुग का प्रवेश हो गया है, तो वे सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। कलि पुरुष की बहुत इच्छा थी कि मैं राजा परीक्षित के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा भी बिगड़ेगी। सौराष्ट्र में सरस्वती नदी के तट पर कलि पुरुष ने राजा परीक्षित का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रची। राजा परीक्षित ने एक स्थान पर आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि धर्म रूपी बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए हैं और बैल एक पेड़ पर खड़ा है। उसके पास में उन्हें एक अत्यंत मरियल से गाय रूपी पृथ्वी मिली। उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। बैल धर्म का स्वरूप है। सत्य युग में धर्म के 4 अंग सत्य, तप, पवित्रता और दया है। सत्य युग में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म का पहला पैर, द्वापर में दूसरा और कलियुग में तीसरा पैर भी कट गया, अर्थात सत्य, तप और पवित्रता रूपी धर्म के 3 पैर कट चुके हैं। अब केवल दान दया रूपी एक पैर पर ही धर्म टिका है। उसी के बल पर कलियुग में मनुष्य जी रहे हैं। धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि तुम दुखी और श्रीहीन क्यों हो न हो? तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी बोली, भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला का संवरण कर लिया है। उनके छत्र छाया में
उनके चरणों से विभूषित होने पर मुझे बहुत वैभव व सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब वह मुझ अभागिन को छोड़कर चले गए हैं और यह संसार पापमय कलियुग के कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी की बात सुनकर राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले हैं? मैं उनको सजा दूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा, काल, कर्ण और स्वभाव मनुष्य के सुख दुख के कारण है। कौन सुख देता है और कौन दुख देता है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी क्षुद्र पुरुष जो कि कली था, गाय और बैल को डंडे से पीट रहा था, लातों से ठोकर मार रहा था। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है। राजा को गौ ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि जिस राजा के राज्य में दुष्टों का उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा के कृति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित समझ गए कि यह कली ही है जो गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को त्रस्त कर रहा है। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इन्हें क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कली हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें यह नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, पहले मेरे गुण दोष को सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ेंगे। स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे। हिंसा का प्राधान्य रहेगा। मानव अल्प आयु और अल्प वृद्धि होंगे। लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे। कली की बात सुनकर राजा ने तिल मिलाते हुए तलवार निकाल कर कहा कि बस हद हो गई। तुम्हारे प्रभाव से तो मानवता ही लुप्त हो जाएगी, अतः मैं तुम्हें मार डालूंगा। कली ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालेंगे। उसने तुरंत कहा कि राजन, मुझ में एक बड़ा भारी गुण है। सतयुग में दीर्घकाल तक जब तक व्रत उपवास करने से, मैं त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवत पूजा सेवा से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम से भगवान नाम जप करने से मिलेगा। अर्थात कलि युग में भगवान नाम अवतार रूप में जीवों का कल्याण करते हैं। कली ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते हैं। राजा परीक्षित का कली से स्पर्श हुआ और उनकी बुद्धि बिगड़ गई। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु कली का स्पर्श होने से राजा को कली पर दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा कि जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है, तो मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस देश में श्री हरि यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। यहाँ धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। कली ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाता हूँ वहाँ आप ही का राज्य है। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कली से कहा कि ये 4 स्थान अधर्म के निवास स्थान है। जिस घर में जुए का धन आता हो, जानबूझकर जीव की हिंसा होती हो, मांस मदिरा तंबाकू का सेवन हो, पुरुष वेश्यागामी हो, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। कली को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, यह तो गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि आज से तेरा सुवर्ण में निवास होगा, अर्थात अधर्म की लक्ष्मी में तेरा निवास होगा। यह सुनकर कली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि राजा के घर में अन्याय का धन तो आता रहेगा। वह अदृश्य होकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करने के तार में रहने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे पूर्वज ने मेरे लिए क्या रखा है, यह तो मैंने देखा ही नहीं। इसीलिए वे अपने पूर्वजों की संपत्ति देखने गए। वहाँ उन्हें एक पेटी में सुंदर मुकुट मिला। राजा को वह मुकुट बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत वह मुकुट धारण कर लिया।
वह मुकुट जरासंध का था जिसे भीमसेन ले आए थे। वह पाप का धन था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे कभी नहीं पहना था, किंतु कली के स्पर्श से परीक्षित की मति बिगड़ गई थी। कली पुरुष ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुकुट पहनते ही राजा को शिकार खेलने की इच्छा होने लगी। जिस बालक को गर्भ में ही परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हो, वो कितना पवित्र होगा। किंतु कलियुग का प्रभाव ही ऐसा है, अच्छे अच्छे को प्रभावित कर देता है। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर गोलोक धाम पधारे थे, उसी क्षण से अधर्म रूपी कलियुग का पृथ्वी पर आरंभ हो गया था। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात से पूछा कि भैया, पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। शिकार ने पूछा कि अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा कि इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं कि मेरे शिकार का नाम है कृष्ण। वो देखने में बहुत ही सुंदर है, सावरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला कि बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर और एक पेड़ पर बैठ गया और वहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक ही दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीत गया। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बाकी बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था कि उनका रूप हुबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई कि बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा कि आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों पे गिर पड़े। संत आज फुट फुट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए। दोस्तों, एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था।
राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक बार उसके राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम मुझे अपने मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया
और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन सारे 3 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि वह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपने प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपने प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपने प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गए। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह
आश्चर्यचकित हो गए और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तुम अपने पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। ग्यारस माता एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है और वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ छोटी बेटी के पुत्र के टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम उसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने अपने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वो हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपने बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो ये रही ग्यारस माता की कहानी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बनाई ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे,
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जया एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जया एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जया एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जया एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जया एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जया एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला, ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जया एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।
एकादशी माता की जय। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सयानी नाम कहाओ, देव सयानी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में,
इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।